सीतामढ़ी बिहार में लगभग सबसे इक्वल फीस में रखा हूँ, जो 50-55 हजार में सर मैं बीएड करा रहा हूँ। गलगोटिया हो गया, जीनाईओटी कॉलेज हो गया, ये नोएडा में है। जयपुर में आप चले जाइए तो भिजू है मेरे पास, जेएनयू जयपुर नेशनल का भी सपना है डॉक्टर, इंजीनियर, बीएड या डीएड या कोई भी कोर्स करने के लिए, और पैसा बन रही है बाधा। तो अब आपके पढ़ाई में पैसा नहीं बनने वाली बाधा, और अब आपके सपनों की उड़ान मिलने वाली है। तो वह कैसे होगा? कैसे आप बिना पैसा के बीएड, डीएड, बीएससी, एमएससी, नर्सिंग, स्टाफ, डी फार्मा कैसे कर सकते हैं? तो अभी आप हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से कोई भी कोर्स फ्री में कीजिएगा और फ्री में कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ और आपको मिलाते हैं एडवाइस एक्सपर्ट के डायरेक्टर रोशन जी से। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवाइस एक्सपर्ट कंसल्टेंसी के डायरेक्टर रोशन जी। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से बच्चों को फ्री में कोर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी कोर्स करना चाहते हो और किसी भी कॉलेज के, भारत के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पब्लिक हार्ट में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाल करके आए हैं एडवाइस एक्सपर्ट में। तहे दिल से धन्यवाद सर। बताइए सर। चलिए अब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप बच्चों को फ्री में किसी भी अच्छे कॉलेज में किस तरह से दाखिला करवाते हैं, चाहे वो बीएड करना हो, डीएड करना हो, इंजीनियरिंग करना हो या डॉक्टर की मतलब पढ़ाई करना हो, कैसे करवाते हैं? जी सर, अपने पास सर जो भी स्टूडेंट होता है, अपने बिहार में सबसे बड़ी चीज क्या है ना, थोड़ा फाइनेंशियल इशू हर स्टूडेंट के साथ होता है। अगर नॉर्मली 10th-12th करके आगे कि मैं क्या करूं, पैसे के लेकर के बच्चे अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, तो उसके लिए सर अपने पास सबसे अच्छा चीज बिहार सरकार ने अभी जो दे रही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जिससे पहले पिछले बार बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती थी 4 लाख रुपया, जिसमें 2% 4% इंटरेस्ट लगता था। लेकिन इस बार जब से सम्राट चौधरी ने अपना पद संभाले हैं, जब से 0% इंटरेस्ट कर दिया गया है। जो बिहार सरकार 4 लाख का मतलब है कि जो 4 लाख सरकार लोन देती है बच्चों को पढ़ने के लिए, उसमें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज नहीं लगेगा सर, 0 एक भी रुपया ब्याज नहीं लगेगा। और टॉप ब्रांड यूनिवर्सिटी है मेरे पास, जैसे दिल्ली में हो गया, जयपुर में, पंजाब, बेंगलोर, भोपाल, बहुत सारे यूनिवर्सिटी जगह पे है, हर लोकेशन पे है। बिहार में भी है सर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो उस कॉलेज में अच्छे इजी वे में स्टूडेंट का एक भी रुपया घर से नहीं लगना है और सारे रुपया जो है गवर्नमेंट देगी सर। कहने का मतलब है आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ माध्यम बन रहे हैं, सरकार आपको पैसा दे रही पढ़ने के लिए, आप सिर्फ पढ़िए, आपका पढ़ने का काम है, पैसा पे करेगी सरकार। इसमें स्टूडेंट का कहीं कोई परेशानी नहीं करना है, क्योंकि सारा सहयोग सरकार दे रहे हैं। बाकी हम लोग का सपोर्ट होता है, क्योंकि स्टूडेंट को बाहर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना काफी डिफिकल्ट होता है सर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे कॉलेज से एडमिशन करा करके स्टूडेंट को डीआरसीसी करा करके, अप्रूवल करा करके, और उसको कॉलेज तक भेजना, हॉस्टल अलॉटमेंट का सारा काम प्रोसीजर हम करा के देंगे। आपको मेरे एडवाइस एक्सपर्ट में आना है, कहीं नहीं आना। अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, एक कोर्स के बारे में बात करते हैं, वो है बीएड। अपने बिहार से बीएड करते हैं प्राइवेट कॉलेज से तो ज्यादा रुपया लग जाते हैं, और आउट ऑफ बिहार से बाहर जब वो कोर्स करने जाते हैं तो कहीं ना कुछ बच्चों को राहत मिलती है। तो आपके यहाँ बीएड करने के लिए क्या फैसिलिटी है, कौन सा कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं और बच्चों को किस तरह से आप सहायता करते हैं? सर, अपने पास बीएड का सबसे कम फीस में पूरे अपने सीतामढ़ी बिहार में लगभग सबसे इक्वल फीस में रखा हूँ, जो 50-55 हजार में सर मैं बीएड करा रहा हूँ, जो कम फीस है और आसान किस्तों में बच्चा दे सकता है। जब बीएड की बात आई है तो एक घटना पटना में सामने आया, ठीक आप ही के जैसा क्या बोलते पोस्टर बैनर लगाए थे और बच्चों से पैसा ठग लिए और ठगने के बाद वहां से लापता हो गए। तो आप क्या गारंटी देते इसके बारे में? बिल्कुल सर, इसके लिए सर ये गारंटी है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं घरोली जगह पे बैठा हूँ, जो होम टाउन में यहीं के रहने वाला हूँ। दूसरी बात ये है प्लस पॉइंट कि जो भी एडमिशन सर मैं ले रहा हूँ, तो एक कॉलेज का जो फीस है वो ले रहा हूँ। अब मार्केट में 50-55 हजार 60 हजार लोग चला रहे हैं, अब वो उठा रहे थे एडमिशन 30 हजार में, 35 हजार में, जो कॉलेज का भी फीस नहीं होता। अब उस चक्कर में लड़के कोई भी स्टूडेंट क्या देखता है कि मुझे 10 रुपये का जहाँ प्रॉफिट मिले, अब यहाँ पे 20-20 हजार रुपया का डिफरेंट हो रहा है।
तो सर वो पैसे उसको तो कॉलेज में देना नहीं है, पॉकेट में लेना है और भाग जाना है। तो ऐसे कष्ट इसमें लड़का स्टूडेंट भी ठगाया और कंसल्टेंट चलिए, चले गए। और आपके पास कौन कौन से कोर्स है जो बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, और कौन कौन से आपके पास कॉलेज है जिसमें बच्चों की एडमिशन कराते हैं? हाँ सर, मेरे पास बीएड और डीएलएड है, साथ में बीए प्लस बीएड भी आप कर सकते हैं, बीए प्लस डीएलएड भी कर सकते हैं, जो सर हम यूपी से कराते हैं और हरियाणा से भी कराते हैं, एमपी से भी कराते हैं, 3 जगह से सर कराते चलिए, हैं। और आजकल जो बच्चे साइंस लेकर पढ़ते हैं वो खास करके टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, कैसा कॉलेज दे रहे हैं उसके लिए? जी सर, उसके लिए जो भी स्टूडेंट साइंस लेके पढ़ाई किया है और आगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट टेक्निकल कोर्स में जाना चाहते हैं, उसके लिए मेरे पास इंडिया का नाइक ए ग्रेड, नाइक ए प्लस प्लस ग्रेड का यूनिवर्सिटी है। जैसे में दिल्ली में हो गया, आपको नोएडा में कॉलेज हो कुछ गया, यूनिवर्सिटी के नाम बता जैसे दीजिए। एनआईयू नोएडा इंटरनेशनल हो गया नोएडा में, गलगोटिया हो गया, जीनाईओटी कॉलेज हो गया, ये नोएडा में है। जयपुर में आप चले जाइए तो भिजू है मेरे पास, जेएनयू जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूपी में भी है एमएमडीयू, चलिए, मंगलायतन, बहुत सारे यूनिवर्सिटी अब है। बात करते हैं लड़की को लेकर बात करते हैं। लड़की का आजकल देखा जाता है तो ज्यादा ट्रस्ट जैसे नर्सिंग कोर्स होती है, हाँ, बी फार्मा, डी फार्मा या नर्स की कोर्स होती है, बिल्कुल, मेडिकल तो कोर्स में हाँ, ज्यादा मेडिकल, हाँ, इंटरेस्टेड होते हैं। मेडिकल कोर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसके लिए कुछ आपके यहाँ व्यवस्था है? जी सर, बिल्कुल, मेडिकल कोर्सेज करने के लिए अगर लड़कियां चाहेगी कि हाँ मुझे बी फार्म करना है, डी फार्म करना है, तो बिहार में सारे जगह भी कॉलेज है, बिहार से बाहर भी दे देंगे, जो कम से कम फीस में और डीआरसीसी के अकॉर्डिंग। अपने सीतामढ़ी में कोई ऐसा कॉलेज है, नाम अब हम प्रचार नहीं करने आए हैं, कुछ ऐसा कॉलेज है जहाँ पे जैसे नर्स, क्योंकि नर्स, हाँ, जीएनएम, हाँ, जीएनएम, सीतामढ़ी में भी है कॉलेज। आपके यहाँ क्या उसका फैसिलिटी है? हाँ, उसका फैसिलिटी ये है कि सर कम फीस, ये ज्यादा कोई हाई फीस नहीं है, अपना होम टाउन में है, उसमें दिक्कत बच्चों को ये नहीं आएगी कि हॉस्टल लेने की, अपना घर से बच्चे आ सकता है, जा सकता है, और नियरेस्ट उसका बस भी बाईपास आती है, जो पर स्टूडेंट को घर पे छोड़ती है, जिसका अपना जो चार्ज होता है अपना कस्टमर स्टूडेंट दे, तो घर पे आने जाने का फैसिलिटी वहाँ पे है, और आराम से घर अपने घर पे रह करके आप आगे का पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, और कुछ बच्चों को बताइए, क्योंकि आप एक तरीका से देखा जाए तो कैरियर गाइडेंस के रूप में काम करते हैं, तो बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद, कि आपके यहाँ आए और आपके यहाँ आने के बाद वह एक अपने लाइफ में सक्सेस करें? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फील्ड में लगभग मैं 7 साल से हूँ और कंसल्टेंसी मेरा चल रहा है यहाँ पे, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन सर कराया है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छे अच्छे कंपनी में अभी जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैकेज में है, एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और एक टाइम पे था ऐसा कि उसके पास एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं थे, कि सर 2,000 5,000 रुपया मेरे पास नहीं, मैं कहाँ से दूँ। लेकिन आज के डेट में ऐसे स्टूडेंट 40,000 50,000 35,000 के महीना नॉर्मल जो एकदम गरीब घर के बच्चे कमा रहे हैं। कहीं नहीं कहीं कमाने का एक रीजन है क्योंकि वो अच्छा कोर्स डिसाइड किया है। अगर जनरल कंपटीशन में स्टूडेंट जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सर थोड़ा सा रिस्क होता है कि जनरल कंपटीशन का मैं तैयारी किया, मेरा उसके बाद क्या करेगा, डेट खत्म हो गया कि हम फॉर्म नहीं भर सकते। एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, आपने जितना कोर्स के बारे में बताया, सब कोर्स करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है कि कोर्स कर लेने के बाद लड़के बेरोजगार रह जाते हैं, तो उसके लिए आपके यहाँ क्या कैंपस, जितना भी कॉलेज के नाम बताए, कैंपस सिलेक्शन होता है क्या, कंपनियां आती है क्या, सरकारी जॉब मिलती है क्या? बिल्कुल सर, कम कैंपस सिलेक्शन बिल्कुल मिलती है, लेकिन सर इसमें जिस स्टूडेंट का अपने एडमिशन कराने के बाद होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कैंपस क्लास नहीं जा रहा है या अच्छा उसका परफॉर्मेंस नहीं मतलब रहा, तो उनके- सर उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका 85% अटेंडेंस है तो आपका प्लेसमेंट कॉलेज से 100% सर होना है, और अच्छा पैकेज आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैंने अच्छा पैकेज दिलाया है और कॉलेज से प्लेसमेंट सर हुई है। चलिए, जाते जाते और कुछ बच्चों के बारे में आप कहिए, अपने कंसल्टेंसी के बारे में बताइए। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने लाइफ और फ्यूचर से परेशान है कि मैं आगे क्या करूं, अगर कोई आपको घर पे बड़े नहीं है जो गाइडेंस नहीं देने वाले हैं, तो आप एडवाइस एक्सपर्ट में आइए, जो मेरा एड्रेस है बरियारपुर किसान कॉलेज के पास में, और आप फ्री में गाइडेंस लीजिए कि हाँ मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं आपको फ्री आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या फ्यूचर में बढ़िया होगा, 10th के बाद आपको क्या करना है, पॉलिटेक्निक करना है या जो भी चीजें करना है, जो आपके लिए बेहतर कोर्सेस होगा मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कोर्स मैं बैठा हूँ आपको बताने के लिए।
चलिए, जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।